इस वक्त राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा जो है, अमेरिका में जो दौरा है, वो देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। और राहुल गांधी अमेरिका में जो जो कुछ भी बोल रहे हैं, उससे देश की राजनीति में एक तरह से गर्माहट आ गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी इंडिया लाइफ से की सहयोगी दृष्टि गुप्ता अमेरिका में है। आगे सीधे बात करते हैं उनसे कि अमेरिका में जो राहुल गांधी का जो दौरा चल रहा है, क्या है माहौल वहां पर। सीधे अमेरिका चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दृष्टि, आपका स्वागत है इंडिया लाइव में। आप बताइए क्या है माहौल वहां का। नमस्कार ज्ञानेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए, इंडिया लाइफ चैनल से जोड़ने के लिए। और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में देखिए 30 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय हैं और अमेरिका में भी काफ़ी भारतीय हैं। तो जहाँ पर भारतीय होंगे वहाँ पर हमेशा मोदी जी की और राहुल गांधी जी की बातें चलती ही रहती हैं। और इन दिनों वैसे भी राहुल गांधी जी अमेरिका की में यात्रा पर हैं। और तो कई लोग उन्होंने कई सारी बयानबाजियां भी की हैं मोदी जी को लेकर के, साथ ही डाटा नेटवर्क को लेकर के, एआई टूल्स को लेकर के। तो कई ऐसी चीज़ें हैं और हाल ही में उनकी सदस्यता भंग हुई, उस पर भी उन्होंने बात की है। तो लोग आपस में बात करते ही हैं। तो उनकी जो 10 दिन की यात्रा का पूरा शेड्यूल ये था कि वो 31 मई को जब अमेरिका आए थे तो उनका स्वागत किया था सैम पित्रोदा ने, कांग्रेस के। और उसके बाद 2 दिन वो सैन फ्रांसिस्को में रहे और कई लोगों से उन्होंने बातचीत करी और कई यूनिवर्सिटी के छात्रों से उन्होंने बातचीत की। इसके बाद आज 1 जून है अमेरिका में यहाँ पे, और आज उनका बहुत अच्छा शेड्यूल है। आज कह सकते हैं कि आज वो वॉशिंगटन डीसी में है और जहां पर 2 बजे यानी कि भारतीय समय के अनुसार लगभग 12 बजे के लगभग वो नेशनल प्रेस क्लब में भारतीय लोकतंत्र की अभिव्यक्ति और आज़ादी, समावेशी आर्थिक विकास, इस पर प्रेस क्लब में लोगों से बातचीत करेंगे, प्रेस क्लब में लोगों को संबोधित करेंगे। तो इससे कुछ खासा चीज़ निकल के सामने आएगी, वो पता चलेगी। उसके बाद कह सकते हैं कि वो कुछ कानून के जो निर्यातक और लोग हैं या जो थिंक टैंक के लोग हैं, उन संगठनों से भी वो मुलाकात करेंगे। और रात में उनका अमेरिकन कांग्रेस सीनेटर, हाई एंड इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सनैलिटी और इंडियन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रैंक इस्लाम के लोगों के साथ डिनर का भी कार्यक्रम है। तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। और जहाँ तक है कि उनकी टिप्पणियाँ हैं वो सब हमको 2 बजे के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का एक विदेशी दौरा जो था, जो अमेरिका का दौरा था, वो यहाँ पर आना एक मेन मकसद ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी कई भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उन लोगों को अगर पार्टी अपनी अच्छी बातों से कन्विंस कर सकती है तो हाँ, उनका वोट बैंक भी इंडिया में जो रह रहे लोग हैं उनसे बढ़ेगा, साथ ही पार्टी फंड की भी चीज़ें बढ़ेंगी और पार्टी का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना तो अच्छा है ही। और इसके बाद ही शायद मोदी जी भी यहाँ पर आएंगे। तो राहुल गांधी और मोदी जी शायद कह सकते हैं कि 1 ही जून के महीने में आमने सामने होंगे, लेकिन किस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। जी दृष्टि, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में इस वक्त समय क्या चल रहा है, अभी क्या बज रहा है? जी जी बिल्कुल, इस समय 12:35 दोपहर के हो रहे हैं यहाँ पे। जी, आफ्टरनून हो चुका है और 12:35 है। आपने नाश्ता पानी कर लिया, खाना पीना खा लिया? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ब्रेकफास्ट यहाँ पे एक्चुअली अमेरिका का थोड़ा लाइफस्टाइल ऐसा है कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे लोग जल्दी सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं और 6-7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस टाइम तक तो लंच भी हो जाता है। लेकिन हम जो इंडियंस हैं, हम लोगों का थोड़ा सा अपने भारतीय समय के अनुसार टाइम चलता है कि हाँ 1-1:30 बजे तक हम लोग लंच करते हैं और 6 बजे तक यहाँ पर लोग अपना खाना खा लेते हैं। जी, तो दृष्टि, ये बताइए कि अमेरिका में इस बार राहुल का जो दौरा है, पिछली बार जो वो गए थे और विदेश की धरती पर आमतौर पर हमेशा यहाँ से विवाद रहता है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कुछ जो कुछ भी बोलते हैं उससे देश का अपमान होता है। वहां क्या ये इस यहाँ पर जो बातें होती हैं कि देश का अपमान होता है, जो इंडियंस अमेरिका में है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए यहाँ के जो भी नागरिक हैं, कुछ नागरिक ऐसे हैं जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड जिनको मिल चुका है, जो यहाँ परमानेंट हो चुके हैं, वो अक्सर इस तरह की बातें करने से बचते हैं क्योंकि उनके पास विदेशी नागरिकता है। और अगर वो कुछ भी आपस में भी एक दूसरे से बात करते हैं तो इसका कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े तो नहीं बोलते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं जो अभी परमानेंट नहीं है तो वो इस पर बात जरूर करते हैं। यहाँ पे भी कई विश्व हिंदू संगठन के कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिरों में और कई जगह। तो मेरी कई लोगों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि देखिए अपने यहाँ के लोगों का जो भी माइंडसेट है वो थोड़ा सा खुला है। वो लोग थोड़ा सा वाइड चीज़ों में के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रखते हैं
तो नहीं देश में भी, देश के बाहर इस, क्योंकि अमेरिका में ये होता है कि कोई भी अगर ऐसा वारदात होती है या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं वो कभी, लेकिन इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं और बात करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि शायद यहाँ के लोगों को, एनआरआईज को लुभाने के लिए भी वो इस तरह की बातें करते हैं ताकि उनकी पार्टी को ज्यादा बैक्स मिले, ज्यादा लोग आकर्षित हो उनकी तरफ, पार्टी फंड विदेशों से आए और लोग उनकी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो। तो उनका ये कहना है कि हाँ, देश का अपमान तो देखिए किसी को भी पसंद नहीं आएगा। सब ये कहते हैं कि अगर वो अपनी राय रखना चाहते हैं तो अपनी राय रखें, एआई टूल्स के बारे में बात करें, डेटा के बारे में बात करें, देश को आगे बढ़ाने के बारे में बात करें, लेकिन हाँ, मोदी जी के बारे में टिप्पणी ना करें और साथ ही देश का जिसमें अपमान हो, ऐसी बातें भी यहाँ पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को पसंद नहीं आती। उसके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ, ये अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन दृष्टि, ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया है या जो भी बोलते हैं वो मोदी के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं। लोगों, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि किसी भी भाषण को मोदी से जोड़ते हैं और मोदी को देश से जोड़ देते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनका एक बड़ा कद है, लेकिन देश नहीं है। आमतौर पर चर्चा ये होती है, जैसे उन्होंने कल कहा, एक अच्छी बात कही कि अगर भगवान भी सामने बैठ जाएंगे मोदी जी के सामने में तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनकी जो टिप्पणी है वो मोदी जी पर है, देश पर टिप्पणी होता है। तो उसको आप क्या देख रही हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने इस बार भी यही कहा था कि जैसे वो अक्सर उनके, देखिए राहुल गांधी जी एक विपक्ष के तौर पर हमेशा अच्छा काम करते हैं और बीजेपी ये कहा जाता है कि विपक्ष के तौर पर कभी अच्छा काम नहीं कर पाती। वो सरकार में अगर रहती है तो ज्यादा अच्छा काम कर पाती है, कई विकास के काम करती है जिससे देश को फायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी जी सत्ता में रहकर के उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो एक अच्छे विपक्ष के तौर पर जरूर काम करते हैं। तो वो हर चीज को मोदी जी से जोड़ देते हैं। अब वो ये कहें कि कल को मेरा फोन टैप हो रहा है या मेरी फोन की टैपिंग हो रही है तो इसके पीछे भी मोदी जी है, भले ही वो मजाक में कह देते हैं, लेकिन मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और एक पार्टी का एक मुख्य चेहरा भी हैं और उनका नाम भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो एक यूथ आइकन है, सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हर कोई भारत देश को, वो मोदी जी पे अगर टिप्पणी करते हैं तो ऑब्वियसली वो देश से जोड़ करके देखी जाती है। इसीलिए वो लोकतंत्र पे हमला करते हैं अमेरिका में आकर के, जो लोगों को पसंद नहीं आता। अगर वो सिर्फ मोदी जी के बारे में बात करें, उसको लोकतंत्र से या देश से ना जोड़े तो अच्छा है, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी एक राज्यों का समूह कहते हैं भारत को, वो कभी भी एक देश नहीं मानते। इस तरह की चीजें वो अक्सर अपनी बातों में, भाषणों में कहते रहते हैं, जो लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों की इस पे प्रतिक्रिया अलग तरह की होती है। तो लोग अक्सर मोदी जी दृष्टि देखो, अभी ऐसा है कि अभी हाल में कर्नाटक में चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। राहुल गांधी काफी उत्साहित है और पिछली बार जो गलतियां कर चुके थे वो, या उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पेश किया गया और काफी हंगामा हुआ, संसद ठप रहा। इस बार जो राहुल गांधी का दौरा हुआ है और क्रेज बढ़ा है, ऐसा मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पहले की तुलना में राहुल गांधी एक मैच्योर भाषण दे रहे हैं, एक मैच्योर नेता बने हैं। भारत जोड़ो जो यात्रा हुई उसके बाद आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस इस समय ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई पिछले चुनावों में, लेकिन हाँ, कर्नाटका में जीत के बाद उसका शायद मनोबल कुछ जरूर बढ़ा है। और जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने कई तरह की टिप्पणियां की हैं। उनको ये लगता है कि शायद अगर एक राज्य वो जीत चुके हैं तो आगे भी उनकी काफी संभावनाएं हैं। और उनके साथ साथ कई और अन्य पार्टियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं देश को लेकर के। लेकिन कह सकते हैं कि राहुल गांधी अक्सर एक बार ज्ञानेश जी आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज? नहीं, राहुल गांधी इस बार जो है, इस बार जीत से काफी उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश जीता, कर्नाटक जीता, मोदी जी की छवि को डैमेज हुआ है। मोदी जी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कर्नाटक में ढेर सारी रैलियां की थी उन्होंने, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस, मतलब कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो जीत मिली है तो उससे काफी उत्साहित है। इसलिए इस बार का जो अमेरिका दौरा है और वहां से जो बोल रहे हैं, और देश की राजनीति में काफी उबाल मचा हुआ है।
हमेशा जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर देश में लोग बोलते हैं कि देश का अपमान कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो व्यक्ति को बोलते हैं, व्यक्ति मतलब कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, वो देश नहीं होता है कभी। हाँ, अगर आप उन पर तीखी टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, तब उसको देश की अस्मिता से जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उनका स्वागत में काफी मतलब कि जो खबरें आई हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज काफी बदला हुआ है। देखिए, हमेशा राहुल गांधी मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी मजाक में करते हैं, कभी किसी बात को लेकर के करते हैं, और यही एक रीजन रहा कि उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया और आज उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई। इसीलिए उनका पासपोर्ट भी राजनयिक नहीं चला, उनको अपना नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना पड़ा, 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, आना पड़ा। एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपने आप को कि मैं एक आम आदमी की तरह अंदर हूँ अमेरिका में। तो ये सब चीजें उनकी टिप्पणियों की वजह से हुई है। उनको थोड़ा सा, लोग ये कहते हैं कि थोड़ी सी उनके भाषणों में पहले से ज्यादा मैच्योरिटी आई है, अब वो कम बोलते हैं। लेकिन हाँ, वो मोदी जी का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलते अपने किसी भी भाषण में। वो हमेशा टिप्पणी करते हैं, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो अक्सर लोग उनको अपने देश से जोड़ करके देखते हैं। वो लोग देश से जोड़ टेक्नोलॉजी कर पर देखते हैं, लेकिन जी ऐसा होता नहीं है। चलिए, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में अभी जैसे राहुल गांधी गए हुए हैं, उसके बाद फिर मोदी जी की यात्रा होगी। हम चाहेंगे कि आप तमाम इन खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप हमारे पूर्व सहयोगी रही हुई हैं, इंडिया लाइव से जुड़ी हुई हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि जो अभी राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, उसके बाद वहां के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं, उस पर एक रिपोर्ट भेजिएगा आप। और जून में फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा रहे हैं। आप तमाम खबरों को बनाए रखिए नजर। हम आपसे समय समय पर अमेरिका की खबर अमेरिका से लेंगे, दृष्टि गुप्ता जी से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, थैंक यू।